दोस्तों नमस्कार। मैं अमन तिवारी आपका अपने YouTube चैनल मंगलम टेक फैक्ट्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और ये टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल से हम पढ़ेंगे आज नंबर सिस्टम। तो शुरू करने के पहले दोस्तों मैं उन अपने सही दर्शकों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे चैनल पर लगातार बने हैं और अपने वैल्यूएबल फीडबैक और कमेंट्स हमें समय समय पर उपलब्ध कराते हैं। और साथ में ही उन व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो वीडियो उन्हें सबसे पहले मिले। चलिए देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। इसको देखने के पहले दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल से। और कोई भी एग्ज़ाम है आपका, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें से अगर कंप्यूटर पोर्शन होता है तो कंप्यूटर फंडामेंटल से नंबर सिस्टम पोर्शन से कुछ प्रश्न जरूर शामिल किए जाते हैं। तो चाहे ये व्यापम का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग, एसएससी, क्लर्क और इस टाइप के जितने भी जॉब होते हैं जिसमें कंप्यूटर का पेपर रहता है, तो फंडामेंटल से ये पोर्शन कवर किया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है और इसका क्यों प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों नंबर सिस्टम कंप्यूटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नंबर सिस्टम एक ऐसा तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का कंप्यूटर के अंदर, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में नंबर्स को, संख्याओं को या डेटा को कैलकुलेशंस के लिए जो प्रयुक्त होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा वे है, एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो चीज़ें हैं दोस्तों। दो चीज़ें क्या है कि पहली चीज़ ये कि हम यानी ह्यूमन जो नंबर समझता है वो मशीन नहीं समझता, और मशीन जो नंबर समझता है वो हमारे समझ में नहीं आती है। तो ये दोनों के बीच में जो गैप है उसको भी फिल करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम जो समझते हैं वो शुरू से ही हम जो यूज़ करते आए हैं वो दाशमिक नंबर सिस्टम है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और जो कंप्यूटर समझता है उसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज में वो समझता है। और उसको बाइनरी लैंग्वेज के अंतर्गत जो नंबर सिस्टम प्रयोग किया जाता है कैलकुलेशंस के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसे बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। और ये आगे हम सब देखेंगे क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये शुरू करने के पहले ही मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम जो हम कंप्यूटर में पढ़ेंगे वो चार प्रकार के नंबर सिस्टम हैं। और ये चारों प्रकार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। चारों प्रकार हैं। पहला प्रकार है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तो ये चार प्रकार के नंबर सिस्टम हम यहाँ पर देखेंगे। और चूंकि ये सभी नंबर सिस्टम को पढ़ना और फिर इसमें एक और चीज़ होती है नंबर सिस्टम का आपस में कन्वर्जन करना, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी इस वीडियो में मैं केवल नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, उनके लिखने का क्या तरीका होता है वो बताएंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आगे डिस्कशन में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन वाला पोर्शन है वो हम इसी के बाद वाले वीडियो में जस्ट मैं अपलोड करूँगा, साथ में ही अपलोड करूँगा। तो अगर कन्वर्जन आपको जानना है कैसे करते हैं नंबर सिस्टम के, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम का, तो आप अगली वाली वीडियो साथ में जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल ये नाम से स्पष्ट है कि दशमिक नंबर सिस्टम है और उसमें 10 अंक प्रयुक्त होते हैं। तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं कि यूज नंबर कौन कौन से
जब उस नंबर सिस्टम के अंतर्गत डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे या कोई भी कार्य कराएंगे डेटा से संबंधित किसी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम का प्रयोग करके, तो हम उसके अंतर्गत एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है कि हम इतने नंबर्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम शुरू से लेकर आज तक हम ह्यूमन यूज करते आए हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक प्रयुक्त होते हैं। तो कुल मिला के ये 10 अंक हो गए। डेसिमल में 10 अंक प्रयुक्त होंगे। इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 सिर्फ 2 अंक प्रयुक्त होंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक यानी 8 अंक प्रयुक्त होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक और 10 को बोलेंगे A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। तो अगली चीज जो हमें जाननी है और ध्यान में रखनी है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किसी भी विशेष नंबर सिस्टम का नाम बोलेगा और कहेगा कि इसका बेस क्या होता है या ये किस नंबर सिस्टम का बेस है। तो बेस कैसे किसको बोलते हैं? जितने भी नंबर्स उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे इसमें डेसिमल में 10 नंबर प्रयोग हो रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, तो इसका बेस हुआ 10। इसी तरह बाइनरी का बेस हुआ, चूंकि 2 अंक प्रयुक्त हो रहे हैं इसलिए बाइनरी का बेस हुआ 2। ऑक्टल का बेस, चूंकि 0 से लेकर 7 तक के 8 अंक प्रयुक्त हो रहे हैं इसलिए इसका बेस होगा 8। और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक अंक के अंक यानी 10 हुए, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अंक प्रयुक्त हो रहे हैं तो इसका बेस 16 हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब हम कन्वर्जन सीखेंगे और आगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं, एक दूसरा टर्म है रेडिक्स। डेसिमल का रेडिक्स 2, बाइनरी का रेडिक्स 2, सॉरी 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। तो ये तो बेसिक बातें हुई। जो 3 मुख्य चीज़ें हैं इसमें नंबर सिस्टम में समझने वाली, वो ये है कि नंबर सिस्टम में उस किसी भी नंबर की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करना है तो 3 मुख्य चीज़ें जरूरी होती हैं। पहला, उसमें जो डिजिट्स प्रयोग हो रहे हैं, मित्रों इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। पहली चीज है जो ध्यान में रखने वाली है किसी भी नंबर सिस्टम के बारे में, जो डिजिट्स प्रयोग हो रहे हैं वो, दूसरा उसका बेस उस नंबर सिस्टम का, और तीसरा प्रत्येक डिजिट का पोजीशन। अगर ये तीनों चीज पता है तो किसी भी नंबर सिस्टम में जो नंबर्स लिखे हैं उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डिजिट्स, बेस उस नंबर सिस्टम का, और जो डिजिट्स हैं उनका पोजीशन। तो चलिए हम एक उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि एक कोई नंबर है, जैसे हम कहते हैं 234 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम बचपन से ही भी मैथ्स में पढ़े हैं कि पोजीशंस और डिजिट्स की पोजीशंस और उसके बेस के आधार पर हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे इसको हम मान सकते हैं कि कोई एक नंबर है 2 यहाँ पर, तो इसका पोजीशन है 2, इसका पोजीशन है 1 और इसका पोजीशन है 0। ये पोजीशन है। तो 4 यूनिट पे है, 3 टेंस में है और 2 हंड्रेड में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
2 इंटू 100 करेंगे, फिर 3 टेंस में 3 इंटू 10 करेंगे, और 4 वंस में तो 4 इंटू 1 करेंगे। कितना आएगा? 200 आएगा, 10 आएगा और 4 आएगा। इसको प्लस कर देंगे। 200 ये 30 आएगा, 234 ये हो गया। ये डेसिमल में कंसेप्ट हम यूज करते थे। सेम यही कंसेप्ट हम दूसरे नंबर सिस्टम में भी करेंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 3 ही चीज प्रयुक्त हो रही है। पहला जो मैंने बताया था उसमें डिजिट्स जो प्रयोग हो रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, ये उसका बेस होता है। बेस मतलब जैसे ये जो लिखा है वो 10 टू द पावर 2 लिखा है, ये क्या लिखा है 10 टू द पावर 1 लिखा है, और ये क्या लिखा है 10 टू द पावर 0 लिखा है। तो यहाँ पर हम देखें 10 टू द पावर 2 क्या है, 10 बेस है डेसिमल का, और 2 इसकी पोजीशन है 2 की, ये है। यहाँ 10 टू द पावर 1 लिखा है, तो 1 इज द पोजीशन ऑफ 3 की पोजीशन है। 10 टू द पावर 0 लिखा है तो बेस 10 हुआ और 0 इसकी पोजीशन है। तो इस तरह से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 ही चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या? डिजिट, दूसरा बेस, और तीसरा पोजीशन ऑफ ईच डिजिट। ये तीनों चीज ध्यान में रखना है आपको नंबर सिस्टम में। अगली चीज जो हम अब देखने वाले हैं वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और अगली चीज ये देखेंगे कि हम नंबर सिस्टम जब पढ़ रहे हैं फंडामेंटल में, तो किसी भी नंबर सिस्टम को सही तरीका क्या होता है लिखने का। तो जैसे मान लीजिए एक नंबर है 5432, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि जैसे आप चारों नंबर सिस्टम जान गए, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तो इन चारों में से कौन से नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये आता है 5432। तो थोड़ा समझने में अभी आसानी नहीं हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं कर रहे हैं कि ये इस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई नंबर आप लिखें तो उसके साथ उसका बेस का भी प्रयोग करें, ताकि वो पता चल पाए कि वो किस नंबर सिस्टम के अंतर्गत लिखी गई है। तो उसका सही तरीका क्या है कि उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे और यहाँ पर उसका बेस लिखेंगे, जो भी उसका बेस होगा जिस भी नंबर सिस्टम में होगी। जैसे मान लीजिए हम इसको चाहते हैं कि ये डेसिमल की हो, तो यहाँ पर इसका बेस लिखेंगे 5432 और यहाँ पे 10। अब अगर यहाँ पे इसका बेस चेंज कर देंगे तो ये ऑक्टल में हो जाएगी सेम नंबर, और अगर इसी को हम बेस 16 कर दें तो ये हेक्साडेसिमल में कही जाएगी। तो ये चीज ध्यान में रखना है। एग्जाम में भी ऐसे ही आता है कि जैसे क्वेश्चन रहेगा आपका 325, ये अगर डेसिमल में है तो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा, या इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या होगा। तो इस तरह से प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उसका बेस लगाएंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं भी लिख रहे हैं तो लिखे 325 और यहाँ पे बेस लिख दीजिए जो भी उसका। तो ये चीज भी ध्यान में रखना जरूरी है दोस्तों। तो आगे हम सीखेंगे कन्वर्जन, और इसमें अगर कोई भी आपको डाउट लगे इस वीडियो में किसी भी जगह पर, तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा आप देख सकते हैं अच्छे से। और अगर फिर भी कहीं डाउट और कंफ्यूजन बना है तो कृपया अपने डाउट्स हमारे पास पहुंचाइए कमेंट के माध्यम से। कमेंट लिखिए और मैं ट्राई करूंगा आपके कमेंट्स का प्रॉपर रिस्पॉन्स करने का। अगली वीडियो हम इसके साथ अपलोड कर रहे हैं और उसमें हम नंबर सिस्टम का कन्वर्जन सीखेंगे, और नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कैसे करते हैं, क्या रूल्स हैं।
तो दोस्तों वो सरल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रूल हैं, कुछ नियम हैं, उनको आप ध्यान में रखेंगे। कुछ ट्रिक्स भी हैं जो हम चर्चा करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और नंबर सिस्टम का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है एग्जाम में। तो एक चीज़ और मैं अभी चर्चा कर रहा था इसमें कि नंबर सिस्टम का जो कन्वर्जन है वो की पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे कितने नंबर सिस्टम को कितने नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, उससे आप समझ सकते हैं। जैसे पहला नंबर सिस्टम है डेसिमल, दूसरा है बाइनरी, तीसरा है ऑक्टल, चौथा है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, हेक्स का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। तो 10 और 6 16, तो इसकी बेस 16 होगी। ये भी ध्यान में रखने के लिए एक दिमाग में रख सकते हैं आप। तो डेसिमल को बदल सकते हैं हम लोग ऑक्टल में, और ऑक्टल को बदल सकते हैं डेसिमल में, डेसिमल को बदल सकते हैं बाइनरी में, बाइनरी को बदल सकते हैं डेसिमल में। सेम इसी प्रकार बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, और ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में। और इसी तरह हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, और डेसिमल को हेक्स में, ऑक्टल को बाइनरी में, और बाइनरी को ऑक्टल में। तो इस तरह से इतने पॉसिबिलिटीज हैं कि हम नंबर सिस्टम को, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगली वीडियो में हम कन्वर्जन सीखेंगे, हमने पहले ही बता दिया है। तो अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगली वीडियो आप मिस बिल्कुल मत करिएगा। और एग्जाम में कन्वर्जन से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।